नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ जितने फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से विष्णु जी की पूजा करते हैं, उसे गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी पर दान करने के फल से भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो विष्णु जी की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा करने का फल सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। भक्ति पूर्वक पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना उत्तम माना जाता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान ये उपवास अवश्य ही करना चाहिए। संसार सागर में पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो सीधा स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दलों के साथ विष्णु जी का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी विष्णु जी का आशीर्वाद पाते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उससे पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण या दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामिका के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में 100 दीपों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा। किसी गांव में एक वीर क्षत्रिय रहा करता था। एक दिन किसी ब्राह्मण के साथ उसकी हाथापाई हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उस क्रिया में उसे शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है,
पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त होकर आओ, फिर हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने कहा कि इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय मुझे बताइए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रीहरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करने से पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए तरीके से व्रत करने वाली रात में श्रीहरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य से या इसका श्रवण करने से, पाठ करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।